गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर और चैप्टर का नाम है लिवरेज एनालिसिस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में से जनरली एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। वैसे इस चैप्टर में थियोरी भी दे रखी है, बट थियोरी बहुत कम दे रखी है, थियोरी के बहुत कम पॉइंट दे रखे हैं और वो सारे पॉइंट प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड है। इसीलिए हमें इस चैप्टर में थियोरी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर लिवरेज एनालिसिस और स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से कि लिवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, लिवरेज है क्या, लिवरेज का यूज़ क्या है, लिवरेज की कैलकुलेशन कैसे होती है। बट लिवरेज के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ और पॉइंट को पहले डिस्कस करना पड़ेगा और हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंसेस के टाइप को डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट को और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिस्क एंड रिटर्न को। ये 3 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम लिवरेज के कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम फर्स्ट पॉइंट से, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें एक क्लासिफिकेशन है एक्सपेंडिचर का और वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। हम सारे एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एंड सेकंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर? वो सारे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से, एडमिनिस्ट्रेशन से और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इन सारे एक्सपेंडिचर को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर? एक कंपनी अपनी कैपिटल को अरेंज करती है और कैपिटल को अरेंज करने के सोर्स को हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज इक्विटी एंड द सेकंड कैटेगरी इज डेब्ट। इक्विटी में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, इन सब को इंक्लूड करते हैं। डेब्ट में डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन को हम इंक्लूड करते हैं। जब कंपनी अपनी कैपिटल में डेब्ट को यूज करती है तो कंपनी को डेब्ट पर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है एंड इंटरेस्ट इज फाइनेंशियल कॉस्ट। कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है हम उसको फाइनेंशियल कॉस्ट कहते हैं और उसमें हम इंक्लूड करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। तो एक्सपेंडिचर को अगर क्लासिफाई किया जाए तो एक्सपेंडिचर को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, सेकंड एक्सपेंडिचर इज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मीन्स ऑल एक्सपेंसेस which are related to production, administration and selling and distribution. Financial expenditure means interest on debenture and long term loan, right? Operating expenditure are again classified into 2. First is called variable cost and second is called fixed cost. Operating expenditure are again classified into 2. First is वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेकंड इज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट से, जिसमें सबसे पहले हम वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। टाइप ऑफ कॉस्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग कॉस्ट means all expenditure which is related to production, administration and selling and distribution of goods and service is called operating cost. Financial cost which is related to finance of the business, जिसमें कंपनी के पास
फाइनेंस के दो सोर्स होते हैं, फर्स्ट इज इक्विटी एंड सेकंड इज डेब्ट। ऑन डेब्ट कंपनी को फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है एंड इंटरेस्ट इज द फाइनेंशियल कॉस्ट। Operating costs are again classified into two. First is called variable cost and second is called fixed cost. Variable operating cost and fixed operating cost. Okay. अब हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लिखते हैं व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। ऑल एक्सपेंसेस which change in same proportion of activity level or sales is called variable cost. वो सारे एक्सपेंडिचर जो एक्टिविटी लेवल के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं या फिर सेल्स के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, हम उन सारे एक्सपेंडिचर को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सेल्समैन कमीशन, एटसेट्रा। कैलकुलेशन, वेरिएबल कॉस्ट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके। फर्स्ट तरीका यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। दूसरा तरीका है सेल्स रुपीज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। हम वेरिएबल कॉस्ट को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या फिर दूसरा तरीका है सेल्स रुपीज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remain same at all activity level. Percentage of variable cost on sales remain same at all सेल्स लेवल। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम वेरिएबल कॉस्ट के कुछ एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मगर सबसे पहले आप इन सारे पॉइंट को फटाफट से नोट कर लीजिए।
ओके। तो वेरिएबल कॉस्ट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस जो एक्टिविटी लेवल के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, सेल्स लेवल के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, हम उन सारे एक्सपेंडिचर को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल डबल हो जाए तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल हाफ हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट भी हाफ हो जाएगी। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल जीरो हो जाए तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाए। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में एक्सपेंडिचर लगता है पेट्रोल का एक्सपेंडिचर। पेट्रोल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। आप जितनी गाड़ी चलाओगे पेट्रोल का एक्सपेंडिचर उसी प्रोपोर्शन में लगेगा। अगर आप किसी मंथ में गाड़ी नहीं चलाते हो तो आपका पेट्रोल का एक्सपेंडिचर भी जीरो हो जाएगा। अगर आप गाड़ी चलाना डबल कर देते हो तो आपका पेट्रोल का एक्सपेंडिचर भी डबल हो जाएगा। पेट्रोल एक्सपेंडिचर इज वेरिएबल कॉस्ट। सेम उसी तरीके से बिजनेस में वो सारे एक्सपेंडिचर जो आपकी एक्टिविटी लेवल के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, आपकी सेल्स लेवल के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, हम उन सारे एक्सपेंडिचर को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मान लेते हैं 1000 यूनिट बनाने पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट 10,000 रुपीज लगती है। अगर आप एक्टिविटी लेवल को डबल कर दो, इट मीन्स अगर आपका आउटपुट लेवल 2000 यूनिट हो जाए तो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20,000 हो जाएगी, मीन्स डबल हो जाएगी। अगर आपने एक्टिविटी लेवल को हाफ कर दिया, 500 यूनिट्स कर दिया, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट मीन्स रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी 5000 हो जाएगी, मीन्स हाफ हो जाएगी। अगर किसी मंथ में आपका प्रोडक्शन जीरो होता है तो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी जीरो। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट। ऑल एक्सपेंसेस जो एक्टिविटी लेवल के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, सेल्स लेवल के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, हम उन सारे एक्सपेंडिचर को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं एक दो और समझते हैं कि हम वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मान लेते हैं यूनिट्स 100 एंड वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 500। कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट if units 200, 300, 400, 500। अभी हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ₹500। अगर हमारी यूनिट्स 200 होती है, 300 होती है, 400 होती है, 500 होती है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आप वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट कैलकुलेट करो और उसके बाद जितनी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आपको वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। या फिर जिस प्रोपोर्शन में यूनिट्स चेंज हो रही है आप उसी प्रोपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज कर दो। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। टू 200 यूनिट्स पर हमें वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, 300 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, 400 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और 500 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वेरिएबल कॉस्ट 100 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट इज 500। अगर यूनिट्स 200 होती है, इट मीन्स अगर हम आउटपुट को डबल करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट भी उसी प्रोपोर्शन में डबल हो जाएगा। मीन्स 500 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट 100 यूनिट्स पर, तो 200 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट होगा
1000. आउटपुट डबल, वेरिएबल कॉस्ट भी डबल. अगर यूनिट्स 300 हो जाए मीन्स आउटपुट 3 टाइम्स हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट भी 3 टाइम्स 1500. अगर आउटपुट 400 हो जाए मीन्स 4 टाइम्स तो वेरिएबल कॉस्ट भी 4 टाइम्स 2000 रुपीज. अगर आउटपुट 500 हो जाए मीन्स 5 टाइम्स तो वेरिएबल कॉस्ट भी 5 गुना हो जाएगी मीन्स 2500. या फिर हम इस वेरिएबल कॉस्ट को एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे. एट प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट इज 500, यूनिट्स 100. इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹5. If unit is 200, 200 multiply by 5, variable cost 1000 rupees. If unit is 300, 300 multiply by 5, variable cost 1500. If unit is 400, 400 multiply by 5, variable cost 2000. If unit is 500, variable cost 500 multiply by 5, 2500. चाहे कुछ भी एक्टिविटी लेवल हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है. 200 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज, 300 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज, 400 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज एंड 500 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज. वेरिएबल कॉस्ट हर एक्टिविटी लेवल पर यूनिट सेम रहती है. चेंज क्या होता है? टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है. अगर यहां पर यूनिट्स 0 हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 हो जाएगी. जो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है बट पर यूनिट चेंज नहीं होता, पर यूनिट सेम रहता है. करेक्ट. एक और एग्जांपल लेते हैं. सेकंड एग्जांपल, सेल्स ₹1 lakh, वेरिएबल कॉस्ट ₹60,000. कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट. इफ sales ₹2 lakh, if sales ₹3 lakh, if sales ₹4 lakh. हमें वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है. अगर सेल्स 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है या 4 लाख रुपए. अब इसके लिए हमारे पास फिर से 2 तरीके. या तो हम सेल्स के प्रोपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करें और या फिर हम वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स का परसेंटेज कैलकुलेट करें और फिर उतना परसेंटेज सेल्स पर लेकर हम अलग अलग सेल्स लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं. सेल्स ₹2 लाख पर हमें वेरिएबल कॉस्ट पता करनी है. सेल्स ₹3 लाख पर हमें वेरिएबल कॉस्ट पता करनी है. सेल्स ₹4 लाख पर हमें वेरिएबल कॉस्ट पता करनी है. वेरिएबल कॉस्ट ₹1 लाख की सेल्स पर वेरिएबल कॉस्ट 60,000 रुपीज है. अब अगर सेल्स 2 लाख हो जाए मीन सेल्स हो गई डबल तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? डबल. ₹1,20,000. ₹1,20,000. अगर सेल्स हो जाए 3 लाख, 1 लाख से 3 लाख मीन्स 3 टाइम्स हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट भी 3 टाइम्स हो जाएगी मीन्स ₹1,80,000. अगर सेल्स 4 लाख हो जाए मीन्स 4 टाइम्स हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट भी 4 टाइम्स 60,000 4 गुना ₹2,40,000. एक तो ये तरीका है. सेल्स जिस प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है हमें उसी प्रोपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज करना है. दूसरा तरीका है, अभी हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? एट प्रेजेंट इट इज 60,000. सेल्स 1 लाख. इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इज
60% of sales. 60,000 variable cost, 1 lakh rupee sales. It means variable cost is 60% of sales. अब हमें क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख रुपीस की सेल्स पे कैलकुलेट करना है. तो 2 लाख रुपीस का 60%, 1,20,000. हमें पता करना है 3 लाख रुपीस की सेल्स पर वेरिएबल कॉस्ट. तो 3 लाख रुपीस का 60%, 1,80,000. हमें पता करना है 4 लाख रुपीस की सेल्स पर वेरिएबल कॉस्ट. तो 4 लाख रुपीस का 60%, 2,40,000. परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स, 60%, 60%, 60%. ओके. तो वेरिएबल कॉस्ट वो सारे एक्सपेंडिचर जो एक्टिविटी लेवल के या सेल्स लेवल के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, हम उन सारे एक्सपेंडिचर को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं. कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यूनिट बेसिस पे हो सकता है, सेल्स के बेसिस पे हो सकता है. यूनिट के बेसिस पे यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. अगर सेल्स के लेवल पे करना हो तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हर एक्टिविटी लेवल पर सेम रहती है. वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज ऑन सेल्स हर सेल्स लेवल पर सेम रहते हैं. जैसे जैसे सेल्स चेंज होती है वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, बट परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स सेम रहते हैं. करेक्ट. तो ये तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट. अब बात करेंगे हम, अच्छा इसका अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना हो वेरिएबल कॉस्ट का तो इस तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है. लेवल ऑफ एक्टिविटी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सेल्स, लेवल ऑफ एक्टिविटी और सेल्स. जैसे जैसे चेंज होगी वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगी. डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी या फिर सेल्स जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? जीरो. अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी या फिर सेल्स जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी. जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी. लेवल ऑफ एक्टिविटी या सेल्स कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में कम होगी. करेक्ट. आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो. वेरिएबल कॉस्ट का नेचर एक्टिविटी लेवल या फिर सेल्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होती है. Percentage change of activity level and percentage change of variable cost remain same. एक्टिविटी लेवल जितनी चेंज होगी वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ही परसेंटेज चेंज होगी. सेल्स जितने परसेंटेज चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ही परसेंटेज चेंज होगा. सेल्स डबल, वेरिएबल कॉस्ट भी डबल. सेल्स हाफ, वेरिएबल कॉस्ट भी हाफ. एक्टिविटी लेवल डबल, वेरिएबल कॉस्ट डबल. एक्टिविटी लेवल हाफ, वेरिएबल कॉस्ट भी हाफ. एक्टिविटी लेवल सेल्स लेवल जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो. ओके. करेक्ट. नाउ सेकेंड एक्सपेंडिचर इज फिक्स कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट. अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की. ठीक है. फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट. फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? चलिए नोट करते हैं. व्हाट इज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट? जब केवल मतलब लिखा होता है फिक्स कॉस्ट तो जनरली हम यही मानते हैं कि ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है. राइट. फिक्स कॉस्ट all expenses which remain fixed at all activity level or sales is called fixed cost. For example,
रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, एटसेट्रा। वो सारे एक्सपेंडिचर which is not related to activity level, which is not related to output level, which is not related to sales level is called fixed cost. ये सारे एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम टाइम बेसिस पर पे करते हैं। रेंट पर मंथ पर एनम, सैलरी पर मंथ पर एनम, डेप्रीसिएशन भी टाइम के हिसाब से चार्ज होता है। तो वो सारे एक्सपेंडिचर जो टाइम बेसिस पर चार्ज होते हैं, एक्टिविटी लेवल, सेल्स लेवल कुछ भी हो, हर सेल्स लेवल, हर एक्टिविटी लेवल पर उसका अमाउंट कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं फिक्स कॉस्ट, राइट। फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन, क्योंकि वो एक्टिविटी लेवल से रिलेटेड नहीं है, वो सेल्स लेवल से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए फिक्स कॉस्ट का जो अमाउंट होता है, चाहे एक्टिविटी लेवल कितनी भी हो, कुछ भी हो, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहता है। अगर आप रेंट पर मंथ 50,000 पे करते हो, तो अगर आपका आउटपुट लेवल 10,000 यूनिट है तो भी फिक्स कॉस्ट 50,000 ही रहेगा, रेंट की कॉस्ट 50,000 ही रहेगी। अगर आपका आउटपुट लेवल 20,000 हो जाता है तो भी आपका रेंट का एक्सपेंडिचर 50,000 ही रहेगा। अगर आपका एक्टिविटी लेवल 0 हो जाता है तो भी आपका रेंट का एक्सपेंडिचर 50,000 ही रहेगा। रेंट इज फिक्स कॉस्ट, सैलरी इज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो टाइम बेसिस पर पे होती है, उसका एक्टिविटी लेवल से, सेल्स लेवल से कोई रिलेशन नहीं होता, करेक्ट। तो फिक्स कॉस्ट, ऑल एक्सपेंसेस विच रिमेन फिक्स्ड एट ऑल एक्टिविटी लेवल और सेल्स लेवल इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, ऑल दीज आर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर मैं फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं तो कुछ इस तरीके से होगा। लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहे कुछ भी हो, लेवल ऑफ सेल्स कुछ भी हो, फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड एट ऑल एक्टिविटी लेवल। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में आप उस ग्राफ को भी नोट कर लीजिए। फिक्स कॉस्ट जो टाइम पे डिपेंड करते हैं, एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड नहीं करते, सेल्स लेवल पर डिपेंड नहीं करते, चाहे कितनी भी एक्टिविटी लेवल हो, आप एक्टिविटी लेवल को डबल कर दो, हाफ कर दो, 0 कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो, सेल्स लेवल को आप बढ़ा दो, घटा दो, 0 कर दो, कुछ भी हो एक्टिविटी लेवल, कुछ भी हो सेल्स लेवल, फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड। ओके, और इसका ग्राफ भी आप नोट कर सकते हो। लेवल ऑफ एक्टिविटी या सेल्स कुछ भी हो, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम एट ऑल एक्टिविटी लेवल और सेल्स लेवल। ओके, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक और एक्सपेंडिचर का टाइप और वो होता है फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट एक कंपनी की कैपिटल अरेंज होती है, जिसके लिए सोर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सोर्स इज इक्विटी, सेकेंड सोर्स इज डेब्ट। इक्विटी पर कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है, बट डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंडिचर, डिविडेंड इज नॉट कॉस्ट, डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है। जब आप प्रॉफिट होगा तो आप उसमें से डिविडेंड पे करोगे, नहीं करोगे वो उसका डिसीजन है, प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। बट ऑन डेब्ट
यू हैव टू पे इंटरेस्ट. आपको प्रॉफिट है चाहे लॉस, आपको इंटरेस्ट फिक्स रेट से पेमेंट करना ही करना है. On debt you have to pay interest, and interest is called financial cost. Interest is what? Financial cost. And financial cost is also fixed cost. एक्टिविटी लेवल से, सेल्स लेवल से इंटरेस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. आपने जितना लोन लिया है, आपने जितने के डिबेंचर इशू किए, उस पर फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना होता है. आपको प्रॉफिट है चाहे नहीं है, आपकी सेल्स है नहीं है, कितनी है, ज़्यादा है कम है, उसका इंटरेस्ट के अमाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सो फाइनेंशियल कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट. इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स financial cost. Fixed operating cost means all operating expenses which are fixed. Production expenses, administration expenses, selling and distribution expenses which are fixed is called fixed operating cost. Fixed financial cost means interest. Financial cost are fixed cost. Fixed financial cost, right? तो फाइनेंशियल कॉस्ट, कैपिटल का अरेंजमेंट या तो होता है इक्विटी से या फिर होता है डेब्ट से. इक्विटी पर कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है, एंड डिविडेंड इज नॉट कॉस्ट, डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज ऑन प्रॉफिट, राइट. बट ऑन डेब्ट कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, मीन्स इंटरेस्ट इज एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, और कौन सा एक्सपेंडिचर है? फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, राइट. तो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को आज हमने समझा. एक्सपेंडिचर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, सेकंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, financial expenditure. Operating expenditure are again classified into two, variable cost and fixed cost. Financial expenditure means interest. Variable operating cost, all expenses which change in same proportion of activity level or sales level is called variable operating cost. Fixed operating cost means operating cost which are fixed, for example rent, salary, etc., depreciation, etc. Fixed financial cost, financial cost means interest, and interest is fixed financial cost. Okay, तो फर्स्ट पॉइंट आज हमने समझा. मिलते हैं सेकेंड क्लास, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.